सैमसंग का गैलेक्सी टैब A9 प्लस मिल जाता है लगभग 20,000 रुपये के आसपास। डिस्काउंट वगैरह लगाओ तो 16, 17, 18,000 रुपये के आसपास आप उसको खरीद सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो सैमसंग का गैलेक्सी टैब S9 FE मिल जाता है। वो नॉर्मली 36,000 रुपये का प्राइस रहता है, लेकिन अगर आप उसको कॉर्पोरेट स्टोर पे या स्टूडेंट आईडी से लॉगिन करके खरीदोगे तो वो 27,000 रुपये तक का भी मिल जाता है डील्स वगैरह पे। ये डील्स कब आती हैं, कैसे खरीदना है, उसके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डील्स के अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो वैसे देखोगे तो 17-18,000 रुपये का फर्क है लगभग सैमसंग गैलेक्सी S9 FE में गैलेक्सी टैब A9 प्लस के मुकाबले। लेकिन ऐसे क्या मेजर अपग्रेड्स मिलते हैं S9 FE में कि आपको ये एक्स्ट्रा पैसे खर्च के S9 FE में अपग्रेड करना भी चाहिए या नहीं, या फिर कुछ खास अपडेट्स हैं भी नहीं और A9 प्लस लेके आप अपना काम सारा चला सकते हो। इसी बात का पता लगाएंगे आज के वीडियो में, क्योंकि मैं अब ये दोनों टैबलेट्स को काफ़ी टाइम से टेस्ट कर रहा हूँ और अब मेरे को क्लियरली समझ में आ गई कि क्या दोनों में मेजर फर्क है। सारी बातें डिटेल में बताता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है अंकुर और मैं आप सभी का टेक एक्सपीरियंस एकदम बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी डील्स वगैरह के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो बेल आइकन भी दबा देना। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही टैबलेट्स में डिजाइन को लेके क्या क्या चीजों में आपको फर्क देखने को मिलेगा। गैलेक्सी टैब A9 प्लस में आपको एक मेटल बैक वाली बॉडी देखने को मिलेगी, डुअल टोन में आता है ये टैबलेट। वहीं S9 FE में आपको एक एल्यूमिनियम का बैक फ्रेम देखने को मिलता है। हाथ में उठाने में S9 FE थोड़ा ज्यादा भारी लगेगा आपको गैलेक्सी टैब A9 प्लस के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल स्क्रीन साइज जो है S9 FE का थोड़ा कम है और डायमेंशंस भी S9 FE की कहीं ना कहीं थोड़ी पतली हैं A9 प्लस के मुकाबले। अब मेजर फर्क जो आपको यहाँ पर दिखेगा वो 2-3 ही है कि एक तो बटन्स की जो क्वालिटी है S9 FE पे वो थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होती है A9 प्लस के मुकाबले। दूसरी जो मेजर चीज़ है जो काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छा फीचर बन सकता है S9 FE का, वो ये है कि आपको S9 FE में IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, जिसका बेसिकली मतलब ये होगा कि अगर आप पानी वगैरह के आसपास थोड़े क्लमजी रहते हो और पानी गिराते रहते हो चीज़ों पे, तो आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी A9 प्लस के मुकाबले। इसके अलावा इस टैबलेट में आपको एक जो मेजर एडवांटेज और मिल जाता है वो मिल जाता है S Pen का सपोर्ट। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं, इस टैबलेट के अंदर आपको S Pen साथ में मिलता है उसी प्राइस पॉइंट पर। S Pen के अपने कई सारे फायदे हैं, उनका मैं डिटेल में बात करूंगा जब मैं सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन कवर करूंगा। अब डिज़ाइन के बाद जब आप टैबलेट को खोलकर यूज़ करना शुरू करोगे तब आपको क्लियरली एक काफ़ी तगड़ा डिफरेंस फील होगा डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में। अब वैसे तो दोनों ही डिस्प्ले पैनल्स TFT डिस्प्ले हैं, लेकिन रेजोल्यूशन का फ़र्क इतना है कि आपको S9 FE का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प और क्रिस्प लगेगा गैलेक्सी टैब A9 प्लस के मुकाबले। टैब A9 प्लस में आपको एक 1200 बाय 1920 का रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि अपने आप में अगर इंडिविजुअली अगर इस टैबलेट को देखोगे तो कोई बुरा रेजोल्यूशन नहीं है। स्पेशली अगर आपने इससे पहले कभी टैबलेट्स एक्सपीरियंस नहीं करें तो आपको A9 प्लस का डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन जब दोनों टैबलेट्स को साइड बाय साइड रखोगे तो आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा कि S9 FE में क्योंकि रेजोल्यूशन ज़्यादा है, 1440 बाय 2300 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन आपको देखने मिलता है S9 FE में, जिसकी वजह से ओवरऑल डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा क्रिस्प और शार्प निकल के आती है A9 प्लस के मुकाबले। तो कंटेंट अगर आप देखते हो ज़्यादा 4K में मूवीज़ वगैरह देखने का आपका प्लान है तो आपको S9 FE पे ज़्यादा मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू A9 प्लस। बाकी YouTube पे जो क्वालिटी होती है वो जनरली 720p या 1080p पे कैप्ड रहती है, तो उस पर्सपेक्टिव से दोनों ही टैबलेट्स पे आपका एक्सपीरियंस लगभग बराबर सही रहेगा। तो अगर आपकी यूजेज 4K कंटेंट या मूवीज़ वगैरह ज़्यादा देखने की है इस टैबलेट के साथ, तो मे बी S9 FE का अपग्रेड आपको वर्थ इट लगेगा A9 प्लस के मुकाबले, क्योंकि A9 प्लस में वीडियो की क्वालिटी जो है वो 1080p पे कैप्ड है और S9 FE में आपको 4K का सपोर्ट मिल जाता है। अब बात अगर मैं परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट की करूँ तो इन दोनों ही टैबलेट्स में से कोई भी टैबलेट आप ले लो, बहुत ज़्यादा हेवी टास्क आप दोनों ही टैबलेट्स पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, गैलेक्सी टैब S9 FE में आपको एक थोड़ा बेटर चिपसेट देखने को मिल जाएगा Exynos 1380 का, जिसकी रॉ परफॉर्मेंस अगर ऑन-टू-टू स्कोर से नापी जाए तो वो लगभग 6 लाख के आसपास आ जाएगी। वहीं A9 प्लस में आपको स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसका ऑन-टू-टू स्कोर लगभग 4 लाख के आसपास आ जाएगा। अब वैसे तो दोनों टैबलेट्स आम डे टू डे टास्क में आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। अगर मैं दोनों टैबलेट्स को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करना स्टार्ट करूं कि कौन से टैबलेट में ऐप ज़्यादा तेज़ी से लोड हो रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मिली सेकेंड्स का ही फर्क रहेगा, जो कि आपको S9 FE में ज़्यादा तेज़ी से खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है कि आप ये समझो कि भाई परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस होगा A9 प्लस और S9 FE के अंदर। तो परफॉर्मेंस के डिपार्टमेंट में ओवरऑल S9 FE ऑब्वियसली बेटर चिपसेट के साथ आता है, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको लगेगा कि भाई मैं इस पर एडिटिंग भी कर पा रहा हूँ, गेमिंग भी तगड़ी कर पा रहा हूँ।
उस लेवल का डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा S9 FE के साथ। लेकिन S9 FE जिस डिपार्टमेंट में बाजी मार जाता है A9 प्लस के मुकाबले, वो है S Pen के मामले में। और अभी तक जितनी भी बातें मैंने करी हैं उनमें ऐसा था कि 19-20 का फर्क है दोनों ही टैबलेट्स में, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि A9 प्लस में आपको कोई स्टाइलस का सपोर्ट ही नहीं देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है A9 प्लस में। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार मेरे को कॉपी पेन वाली फीलिंग चाहिए और मेरे को नोट्स लिखने हैं पेन के साथ, S9 FE में आपको साथ में S Pen इंक्लूडेड मिलता है। और थोड़े टाइम तक अगर आप S Pen को यूज करने लगोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि इससे काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो अगर चाहो तो। सबसे मेजर और ऑब्वियस फायदा तो यही है कि भाई जो हैंड रिटन नोट्स वाली फीलिंग है वो आपको Samsung Galaxy Tab S9 FE में आराम से मिल जाएगी। अगर आप एक आर्टिस्ट हो या आर्किटेक्ट हो और आपको डिजाइन वगैरह बनाने की बहुत ज्यादा नीड रहती है, तो आप इस S Pen की मदद से काफ़ी आराम से बना सकते हो। और फर्ज करो कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको कलरिंग वगैरह का बहुत शौक है, तो फिर इस टैबलेट में आपको एक ऐप बाय डिफॉल्ट मिल जाता है पेनअप करके। इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, आपको बस क्या करना है, अपने पेन से सिलेक्ट करना है कौन से ब्रश से कलर करना चाहते हो और अपना आर्टिस्टिक क्रिएटिव फीलिंग आप डाल सकते हो और ये कलर्स कर सकते हो। ये तो कुछ सेट ऑफ फीचर्स हैं जो बेसिक्स हैं, जिनकी वजह से Samsung Galaxy S9 FE एक काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल एक्सपीरियंस आपको ऑफर कर सकता है। अगर आपको फुल डिटेल में चेक करना है कि S Pen से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो वो इस वीडियो में मैंने बात करी, आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इतने फीचर्स बताने का ये मकसद नहीं था कि Galaxy Tab A9 Plus एक बेकार टैबलेट है और बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जो आजकल टाइपिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर लेते हैं। तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि एक कीबोर्ड कवर ले लेते हैं अपने Galaxy Tab A9 Plus के लिए और फिर टाइपिंग करके अपने नोट्स बना लेते हैं, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल चॉइस हो जाएगा अगर आपको बजट वगैरह कंस्ट्रेंट है तो अनलेस आपको पता है कि आपकी यूजेज में S Pen की नीड है तो आप S9 FE की तरफ ज़्यादा झुकाव बनाना, वरना आप A9 Plus से भी काम चला सकते हो। ऐसा कोई मेजर डिसएडवांटेज नहीं है यहाँ पर। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो आपको मेजर मोटी माटी सारी चीज़ें कॉमन ही देखने को मिलेंगी A9 Plus और S9 FE में। कुछ हल्के फुल्के फीचर्स में कटौती है A9 Plus के अंदर, जैसे आपको मल्टी कंट्रोल का फीचर देखने नहीं मिलेगा, सेकंड स्क्रीन का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा A9 Plus के अंदर। ये सब कुछ प्रोडक्टिविटी वाले फीचर्स हैं जो कि काफी ज्यादा नीश सेट ऑफ कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। इसके अलावा Bixby का सपोर्ट जो है वो आपको S9 FE में देखने मिलेगा, लेकिन A9 Plus में वो चीज नहीं अवेलेबल है। हाँ, एक और चीज है जो कि S9 FE में आपको बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट सेंसर अलग से मिल जाता है, तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हो। A9 Plus में आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा की अगर बात करूँ तो दोनों ही टैबलेट्स में आपको रियर साइड पे 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो A9 Plus का कैमरा इज नॉट दैट गुड। S9 FE का फिर थोड़ा बेटर है, बट अपने स्मार्टफोन से कंपेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना इन कैमरास को। बाकी फ्रंट कैमरा की अगर बात करूँ तो S9 FE में आपको एक इंप्रूव 12 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, जिसमें वीडियो कॉलिंग वगैरह काफी अच्छे से आप ले सकते हो, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। A9 Plus में भी एक रीजनेबल क्वालिटी का कैमरा है वीडियो कॉलिंग के पर्सपेक्टिव से। बैटरी लाइफ की अगर बात करूं तो रफली 1000 यानी कि 1000 मिली एम्प आवर्स का डिफरेंस है। S9 FE में आपको 8000 मिली एम्प आवर्स की बैटरी देखने मिलती है, A9 Plus में लगभग 7040 मिली एम्प आवर्स की बैटरी है। लेकिन मेरी टेस्टिंग में ये निकल के आया है कि दोनों की बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट बराबर सी निकल के आती है। इनफैक्ट A9 Plus की कुछ केसेस में तो कभी कभी ज़्यादा बैटरी मेरे को ऑफर कर देता है S9 FE के मुकाबले। मे बी दैट बिकॉज स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, कम एनर्जी लेता है तो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी है, इस वजह से शायद A9 Plus की बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा मिलती है मेरे को। अब बैटरी लाइफ भले ही दोनों टैबलेट्स में आपको बराबर मिल रही हो, लेकिन S9 FE में एक डेफिनेट अपग्रेड है कि 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है। तो अगर आपके पास कोई 45 वॉट्स का चार्जर है तो आप उस चार्जर से इस टैबलेट को काफ़ी जल्दी चार्ज कर सकते हो, 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो जाता है ये। बाकी A9 Plus में आपको 15 वॉट का चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि आपको अपने टैबलेट को काफ़ी लंबे समय तक चार्ज करना पड़ेगा। 3.5 से 4 घंटे ऑन एवरेज लग जाते हैं इसको चार्ज होने में। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दोनों ही टैबलेट्स में आपको 5G वाले वेरिएंट्स भी मिलते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली उनकी प्राइसिंग थोड़ी अलग हो जाती है डिपेंडिंग ऑन कौन सा वेरिएंट आप चुन रहे हो। बाकी ब्लूटूथ और वाईफाई की बात करूँ तो आपको S9 FE में ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, A9 Plus में 5.1 है। वाईफाई की बात करूँ तो यहाँ पर Wi-Fi 6E का टेक्नोलॉजी है और वहाँ पर Wi-Fi 5 का आर्किटेक्चर देखने मिलता है, जिसका मतलब है कि S9 FE में आपको थोड़े लेटेस्ट ब्लूटूथ और वाईफाई के वर्जन सपोर्टेड हैं एज कम्पेयर टू दी A9 Plus। तो अब मोटी बात यह है कि भाई 17-18 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चने के बाद क्या आपको एक ऐसा नोटिसेबल अपग्रेड देखने को मिलेगा S9 FE के अंदर या फिर नहीं मिलता है? तो मेरे हिसाब से आपको S9 FE में डेफिनेटली आपको कुछ नोटेबल अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको रेगुलर यूजेज में फील होंगे भाई जब आप यूज करोगे अपने टैबलेट को, क्योंकि आम डे टू डे यूजेज में फर्क फील होने वाले चीज़ों में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे डिस्प्ले की क्वालिटी बेटर है, तो जब भी आप अपने टैबलेट के डिस्प्ले को देखोगे आपको फील होगा कि भाई इसका डिस्प्ले काफ़ी शार्प है और क्रिस्प है। और स्पेशली कि आप जो स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले हैं
वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। तो कंपैरिजन के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा, आप जब आप फ़ोन से स्विच करके टैबलेट पे आओगे तो आपको फील होगा कि A9 प्लस में क्वालिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिप मार रही है। परफॉर्मेंस के मामले में आई वुड स्टिल से कि भाई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों टैबलेट्स में। आम डे टू डे यूजेज के काम के लिए ही दोनों टैबलेट सही हैं। हेवी टास्क वगैरह के लिए दोनों ही टैबलेट्स रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डिस्प्ले के अलावा बाकी जो छोटे छोटे अपग्रेड्स जैसे बेटर वीडियो कॉलिंग के लिए कैमरा है, एक अच्छा चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ मिल जाता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस टैबलेट को स्टैंड आउट करवाती हैं और जस्टिफाई करवा देती हैं इसके एक्स्ट्रा प्राइस को। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपने अभी तक ये वाला मेरा Xiaomi Mi Pad 6 का रिव्यू नहीं देखा तो वो भी आप जाके चेकआउट कर लो अगर आपको वो टैबलेट में इंटरेस्ट है तो। और अगर आपने मेरा S9 FE का डिटेल्ड रिव्यू नहीं देखा है तो वो आप यहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।